नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एनडीए नेताओं के बीच लालू के बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा एनडीए नेताओं के बीच मकर संक्रांति का भेजा गया न्योता का मामला राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। बिहार के पॉलिटिक पंडितों का मानना है कुछ पार्टियों में टूट और भगदड़ मचेगी। इस बीच मोतिहारी के ढाका पहुंचे जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने तेज प्रताप के न्योते पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है और हम भी तेज प्रताप यादव पर निगाह बनाए हुए हैं। तेज प्रताप को न्योता कौन मंजूर करता है कौन नहीं, ये तो व्यक्तिगत मामला है, पर एनडीए के नेता इस तरह के राजनीति को पसंद नहीं करते। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का परिवार आजकल भौचाल का शिकार है। एक तूफान आया हुआ उस परिवार के अंदर, और तूफान इस बात का है कि करप्शन ज़्यादा कौन करेगा। आपस में झगड़ा चल रहा है, भाई का बहन से, बहन का भाई से, और सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उसी में तेज प्रताप यादव जी भी अपना कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ उस पर नज़र बनाए हुए हैं। चूँकि बिहार की जनता देख रही है कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, और ये समझ रहे हैं कि ये करप्ट लोग हैं जो बिहार को लूटने की प्लानिंग तरह तरह से करते हैं। नहीं, एक बर्बाद आशियाने में टूट फूट हो जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले ही बिहार की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। अब आरजेडी क्या रह गई है। बिहार की जनता ने सिर्फ 25 सीटें दी और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें दी हैं, तो वो 6 लोग कहाँ जाएंगे बेचारे। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो तरक्की का कारवां चलाया है, तेज़ हो रहा है, उस तरक्की के कारवां में जो लोग शामिल होना चाहेंगे। देखिए, व्यक्तिगत तरीके से कौन मंजूर करता नहीं करता हमको नहीं पता, लेकिन एनडीए कभी इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करता है जो तेज प्रताप यादव जी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, और तेजस्वी यादव जी किस बात की यात्रा निकालेंगे मुझे नहीं समझ में आता है। सबसे पहले उनको ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन की भूमिका निभाएं। वो विदेश यात्राओं में जो ज़्यादा वक्त अपना दे रहे हैं उसको जनता पसंद नहीं कर रही है, और तेजस्वी यादव जी अपने घर को संभालें, उसके बाद यात्रा पे निकले। बिहार की जनता ने इससे पूछे कि हमारे अंदर कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय किए जाने के बाद अब बीजेपी लगातार लालू परिवार पर हमलावर है। बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। लालू यादव ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। जैसी करनी वैसी ही भरनी। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब जहां मौका मिला इन्होंने भ्रष्टाचार किया। रेलवे मंत्री बने तो नौकरी के बदले जमीन ले ली बिहार की गरीब जनता की। अदालत ने सारे साक्ष्यों को देखते हुए आज आरोप तय कर दिया है। पूरा परिवार जेल जाएगा अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। लालू यादव तो सजा याफ्ता है ही, अब लगता है कि निकट भविष्य में पूरा लालू परिवार सजा याफ्ता हो जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि चार्ज फ्रेम होने का मतलब यह है कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह मान लिया है कि जो आप पर आरोप लगे हैं उसमें कुछ दम है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। जो अभियुक्त होते हैं, आरोपित होते हैं, उनको कोर्ट के सामने साबित करना होगा कि वो इसमें संलिप्त नहीं है। लालू यादव, उनके परिवार के बाकी सदस्यों को केस लड़ना होगा, और वो संलिप्त नहीं है तो उसको साबित करना होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, चार्ज फ्रेम होने का ये मतलब है कि कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनमें कुछ दम है और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उनके पाले में गेंद आती है। उनको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष हैं। कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी। लालू जी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को मुकदमा लड़ना पड़ेगा, और वो अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लालू यादव पर लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय हो जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड के पूर्व मंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव एक बड़ा रैकेट चला रहे थे, उसका जो न्यायालय ने भंडाफोड़ कर दिया है उसको हम स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि लालू यादव की संपत्ति को जब्त कर दिया जाए और उसकी जगह पर अनाथ आश्रम के साथ गरीब परिवार को रहने के लिए भवन का निर्माण किया जाए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में
समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्रता से भी सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में बिजनेस करिएगा और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों में आज भीषण ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। राजधानी पटना में भी हाड़ कपाने वाले ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। उत्तर बिहार के 8 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की अलर्ट है। बिहार में इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज छपरा के से किशनगंज और बेतिया से जमुई तक 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कोल्ड डे यानी शीत दिवस की चेतावनी है। इसके अलावा नेपाल की सीमा से सटे उत्तर बिहार और सीमांचल के जिलों में घना कोहरा छाया रहने की चेतावनी है। राजधानी पटना के लोगों को भी शीतलहर वाले मौसम से निजात फिलहाल नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में अभी 3-4 दिनों तक तापमान में बड़ी गिरावट के आसार नहीं है। बीते 24 घंटों के भीतर राज्य भर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। हवा में भी नमी के कारण गलन बढ़ गई है। राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवा चलने के कारण दोपहर में धूप में समय कनकनी का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में आज भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल में घना कोहरा छाया रहने के आसार हैं। कड़ाके की ठंड का असर होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार पर भी दिखने लगा है। लोगों का घरों से निकलना कम हो गया है। ऐसे में पटना के सभी प्रमुख इलाकों के होटल और रेस्टोरेंट की कमाई घट गई है। अधिकतर संचालकों का कहना है कि ग्राहकों की संख्या में लगभग 40 से 50% तक की गिरावट आई है। दिन के समय कुछ हद तक ग्राहक आते हैं, लेकिन शाम ढलते रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा जाता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के गौरीचक थाना में चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में सन्नी कुमार, कृष्णा और सचिन शामिल है। सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कुछ लोग अवैध हथियारों के साथ घूम रहे। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से देसी कट्टा, 2 पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। आपको जैसे पता होगा कि पटना पुलिस लगातार अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पटना पुलिस को उपलब्धि प्राप्त हुई है गौरीचक थाने से, जहां पे अभी थाना प्रभारी के रूप में प्रोबेशनर डीएसपी विनय कुमार जी काम कर रहे हैं। 6 जनवरी को एक सनी कुमार के फेसबुक आईडी से एक हथियार के साथ एक युवक की वीडियो वायरल हुआ। सबसे पहले उस युवक की पहचान की गई, तो उसके पहचान साहिल कुमार के रूप में हुई। उसके सत्यापन उपरांत उन्हें गिरफ्तार किया गया और हथियार के बारे में पूछताछ किया गया। तो उनके द्वारा बताया गया कि हथियार इस सनी कुमार के द्वारा उनको दिया गया था वीडियो बनाने के लिए, और सनी कुमार का ही आईडी था और सनी कुमार के पास से हथियार बरामद भी हो जाएगा। उसके निशानदेही पे ये जो युवक सनी कुमार है इसको आइडेंटिफाई किया गया। तो इसके पास से, इसके घर से एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुआ।
इससे जब और पूछताछ की गई तो इसने बताया कि और हथियार एक कृष्णा नाम के युवक के पास मिल सकता है। तो इसके निशानदेही पे कृष्णा नाम के युवक के यहाँ छापेमारी की गई, तो उसके पास से एक और देसी कट्टा बरामद हुआ। उसके बाद और पूछताछ किया गया तो यह पता चला कि कृष्णा को यह हथियार सचिन नाम के युवक ने दिया था। सचिन को भी आइडेंटिफाई किया गया और इस मामले में उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इस मामले में हमें पैसे का ट्रेल भी मिला है। सनी के द्वारा 10,000 रुपये फोन पे के माध्यम से यूपीआई से कृष्णा को ट्रांसफर किया गया और कृष्णा ने यह 10,000 रुपये फोन पे के माध्यम से ही सचिन को ट्रांसफर किया। इसके बाद सचिन के द्वारा 600 रुपये काट के 9,400 रुपये इस मामले की अगली कड़ी जो अभिषेक है उसे ट्रांसफर किया गया और इसके द्वारा बताया गया कि हथियार अल्टीमेटली अभिषेक की द्वारा प्रोवाइड किया गया। अभिषेक अभी तक फिरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जो 4 व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार हुए उनका एक बार मैं फिर से उनका नाम पता बता देता हूँ। पहले अपराधी का नाम है साहिल कुमार, जिनका वीडियो वायरल हुआ था। ये पिता का नाम देवीलाल यादव, साकिन वरुणा, थाना गौरीचक। दूसरे का नाम है सन्नी कुमार, पिता संजय यादव और ये रहने वाले हैं काजी बिघा, गौरीचक थाने के। तीसरे का नाम है कृष्णा कुमार उर्फ कृष, पिता का नाम संटू बिंद और ये धनरुआ के रहने वाले हैं। चौथे का नाम सन्नी कुमार, पिता का नाम उन्नी पासवान और ये भी धनरुआ के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से इस मामले में 4 गिरफ्तारी हुई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।